नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे क्राइम केस की करेंगे जो अपने आप में हैरान कर देने वाला केस था। इस केस में आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस रिक्शे वाला बनकर बिहार के पटना में रिक्शा चलाई और उस क्रिमिनल को किसी तरह गिरफ्तार की और एक 15 साल की बच्ची को बिहार से लेकर आई। आइए एक खौफनाक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं सिलसिलेवार तरीके से। कल की कहानी में हमने देखा था कि किस तरह मुंबई पुलिस ने एक टी शर्ट की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया और एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। लेकिन आज की कहानी कल की कहानी से भी कई गुना खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। आइए आज की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत आज से लगभग एक साल पहले की है, यानी साल 2023 की, और महीना था अगस्त का। इसी अगस्त के महीने में लगभग दिन था 20 अगस्त का। 20 अगस्त की शाम को मुंबई में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनकी एक 15 से 16 या 14 साल की लड़की साथ में रहती थी। छोटा सा परिवार, सब कुछ अच्छा चल रहा था और पिता की एक फैक्ट्री भी है। पिता फैक्ट्री के मालिक हैं, माँ हाउसवाइफ, बेटी 15 साल की घर की रहती है। अब अचानक 20 अगस्त को जो उनकी बेटी है 15 साल की, वो गायब हो जाती है, यानी लापता हो जाती है। अब घर पर ही रहने वाली लड़की अचानक गायब हो जाना, पहले तो किसी को लगता नहीं है कि कहीं गई है। पहले माँ आसपास खोजती है कि कहीं दोस्त है या आजू बाजू जाती होगी, मार्केट गई होगी, आएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही घंटे बीत गए तो माँ के मन में अलग अलग तरह की बातें आने लगी। फिर वो आसपास खोजने लगी, दोस्तों से पूछी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर उसके पिता को भी बुलाई और बताई पूरी की ऐसे ऐसा वो मिल नहीं रही है। धीरे धीरे जो खोजने का सिलसिला है वो शुरू हो गया। खोजते खोजते घंटों बीत गए लेकिन लड़की नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो परिवार वालों को भी लग रहा था कहीं गई होगी या कहीं रुक गई होगी, आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय बीत गया, लड़की वापस नहीं आई। अब परिवार घबरा गया। परिवार घबराने के बाद तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। नज़दीकी पुलिस स्टेशन RCF पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर मामला दर्ज कराया, यानी मिसिंग का मामला की 15 साल की लड़की अचानक गायब हो गई, यानी किडनैपिंग का मामला दर्ज हो गया। अब इस किडनैपिंग यानी अपहरण के मामला दर्ज होने के बाद अब मुंबई पुलिस भी एक्शन में आ गई। मुंबई पुलिस को लगा कि ये केस काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि लड़की अभी तक मिली नहीं है। कुछ भी हो सकता है लड़की के साथ, कोई मार सकता है, कोई किडनैप करके उसके साथ, यानी बहुत कुछ संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अब मुंबई पुलिस के जो सीनियर PI थे, सीनियर PI केदारी पवार, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई। और वहीं क्राइम ब्रांच में जो पुलिस इंस्पेक्टर थे रंजीत जाधव, अब उनके नेतृत्व में पैरेलल जांच शुरू हुई। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। अब लड़की को हर हाल में खोजना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पुलिस को पूछताछ में तो कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस की कई टीमें इस केस में काम कर रही हैं। कहीं CCTV खंगाला जा रहा है, कहीं फ़ोन डिटेल खंगाली जा रही है, कहीं माँ बाप से पूछताछ की जा रही है, कहीं जगह जगह लड़की के फ़ोटो सर्कुलेट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे कार्रवाई करते हुए हफ्ते बीतने लगे। 2 से 3 हफ्ते बीत गए। मुंबई पुलिस के हाथ तभी खाली थे। धीरे धीरे महीने बीत गए। महीने बीत जाने के बाद अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन महीने बीतने के बाद जो लड़की के पिता हैं वो मुंबई पुलिस को एक बात बताते हैं। वो बात अपने आप में इस केस को सॉल्व करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट साबित हुई कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो लड़की के पिता हैं उनकी कंपनी है, उनकी एक कंपनी है, उसके अंदर एक वीवक काम करता था। एक लगभग 25 से 30 से 35 साल का इसके बीच में होगा, 10 साल के अंतर में एक आदमी काम करता था। वो आदमी भी जिस दिन से लड़की गायब हुई है उसी दिन से वो आदमी भी गायब हुआ है। ये लड़की के पिता जब ध्यान देते हैं, कुछ महीने या हफ्ते बीतते हैं तो उनके ध्यान में आता है। तब ये बात को मुंबई पुलिस को बताते हैं। जब ये बात मुंबई पुलिस को बताते हैं तो पुलिस की जो शक की सुई है वो पूरी घूम जाती है। वैसे भी मुंबई पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था, तो जब उसकी तरफ घूमती है तो उसका फ़ोन नंबर मांगते हैं कंपनी से। अब फ़ोन नंबर मांगने के बाद अब उसे ट्रेस करते हैं। ट्रेस करते हैं तो ट्रेस नहीं होता है, यानी उसका नंबर बंद था।
अब मुंबई पुलिस क्या करती है कि उसका आखिरी लोकेशन कहाँ ऑन था, यानी उसकी मोबाइल कहाँ आखिरी बार ऑन थी, तो पता चला कि वो बिहार का मधेपुरा में उसका नंबर यानी उसकी मोबाइल आखिरी बार ऑन थी। अब पुलिस को शक था कि जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक इस केस में जो सस्पेंस है वो क्लियर नहीं होगा। अब पुलिस इसे खोजने के लिए बिहार के मधेपुरा पहुंची। मधेपुरा पहुंचने के बाद किसी तरह डिटेल निकालने के बाद उसके घर तक पहुंच गई, लेकिन घर पे वो नहीं मिला, यानी पुलिस को घर पे वो नहीं मिला। अब पुलिस की टीम फिर वहां से खाली हाथ लौटी, पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब पुलिस की टीम अब क्या करे इस केस में, धीरे धीरे 2 से 3 महीने का समय बीत गया। अब अचानक कुछ हफ्तों बाद ये उसको पता चल चुका था, यानी जो अपहरण किया है जो बिहार का है उसे पता चल चुका था कि मुंबई पुलिस उसे खोज रही है। वो लड़की के पिता को फोन करता है और कहता है कि मुझे पकड़ सको तो पकड़ो, यानी ऐसा फोन करके खुलेआम धमकी देता है। फिर उसके बाद फिर उसका मोबाइल बंद हो जाता है। मोबाइल फिर बंद हो जाता है तो मुंबई पुलिस फिर उसे उसका आखिरी लोकेशन निकालती है, तो पता चलता है कि वो पटना के आसपास ही है उसका मोबाइल, ये पुलिस को पता चलता है। अब पुलिस की टीम फिर पटना पहुंचती है। अब पटना में काफ़ी खोजती है, 1 से 2 दिन तक उसको सर्च करती रहती है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता है पटना में। अब पुलिस की टीम वहां पर प्लान बी तैयार करके गई थी, यानी वापस लौटने के मूड में पटना, यानी जो मुंबई पुलिस है वो नहीं थी। अब पुलिस वहां पर भी मुखबिरों को एक्टिव करती है, लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है, किसी तरह मुखबिरों को वहां पर एक्टिव करती है। तो पता चलता है कि एक रिक्शे वाला है जो आरोपी जैसा दिखता है, क्योंकि आरोपी का फोटो कंपनी या सीसीटीवी से निकाल चुकी थी पुलिस। तो पता चला कि वो रिक्शा चलाता है, उसी की तरह दिखता है। अब मुंबई पुलिस क्या करती है कि अब एक रिक्शे वाला बनकर, यानी बिहार में एक रिक्शे वाला बनकर कई दिनों कई हफ्ते वहां पर रहती है, और रिक्शे वालों के जो झुंड है, जो यूनियन है, वहां पर आसपास घूमती है, किसी तरह वो मिले या दिखे, लेकिन नहीं दिखता है। उसके बाद अचानक मधेपुरा में भी पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया था। मुंबई पुलिस को मधेपुरा से एक बहुत बड़ी अपडेट मिलती है, लगभग 9 महीने बाद। 9 महीने बाद मधेपुरा पुलिस ने उसे बताते हैं कि यहाँ पर ये आरोपी आया है। पुलिस की टीम पूरा अपनी टीम के साथ पहुंचती है और उसे दबोच लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब मैं लड़की भी है, अब लड़की के साथ क्या हुआ ये अपने आप में एक अलग कहानी है, कि लड़की को कहाँ रखा है, लड़की को बरामद करना और सुरक्षित लाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मुंबई पुलिस क्या करती है, एक लेडीज टीम बुलाती है, लेडीज पुलिस की टीम भी बुला लेती है और आरोपी को साथ लेकर जाती है कि लड़की कहाँ है। तो वो लोग जाते हैं, यानी वो आरोपी पुलिस को ले जाता है अपने साथ और वहाँ पर लड़की मिल जाती है। लड़की को तुरंत मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो आपको बता दें लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, कई बलात्कार किया है, यानी लड़की के साथ काफ़ी बर्बरता किया है इसने, ये आता है सामने। पुलिस ने अब पॉक्सो, अपहरण, कई तरह के मामले दर्ज करके अब इस केस में आगे की जांच करती है और इसे कोर्ट में पेश करती है। आगे कोर्ट अब इसे क्या सजा सुनाएगी ये देखने वाली बात होगी। सोचिए, एक लड़की को 9 महीने बाद किसी तरह मुंबई पुलिस खोज कर बिहार के मधेपुरा से लाती है, और आरोपी को भी और सुरक्षित लड़की को भी, लेकिन लड़की के साथ कई बार ये दुष्कर्म किया है। पुलिस ने तुरंत मेडिकल रिपोर्ट के लिए इसे भेजा। अब इस केस में देखने वाली बात होगी कि इस केस में क्या इसे सजा मिलती है और अदालत इसे कब तक सजा सुनाएगी। तो इस केस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।